ये बड़ा ही विकट नजारा है। मतलब ये इस तरह की अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने, देश की आजादी को की लड़ाई लड़ने वालों ने कभी की नहीं होगी। इसकी संभावना नहीं देखी होगी कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह के अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को रिहाई के लिए काम करेगा। कैसा लग रहा है? डॉक्टर मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ और सत्य हिंदी को, इसलिए कि आपने इतनी हिम्मत किया ऐसे सवाल पूछने का। अब ये सवाल पूछने की भी हिम्मत इस देश के अंदर बहुत कम लोगों में रह गई है, और इवन सोशल मीडिया के अंदर भी जो है, जो एक नामचीन चैनल्स हैं, वो भी सीधे प्रधानमंत्री से ये सवाल करने की हिम्मत नहीं दिखाते। तो आपने सवाल किया, ठीक किया, जरूरी था। अब मैं ये इसमें कहना चाहता हूं कि देखिए, तकनीकी तौर पर इसका जवाब जो है वो गुजरात की सरकार देने का काम कर रही है कि हमारी क्या पॉलिसी थी। स्टेट गवर्नमेंट के पास में पूरे अधिकार हैं, और वो अधिकारों का वो उपयोग कर सकती है, और उसको अपने हिसाब से जब चाहे तब उसके अंदर फेरबदल कर सकती है। पूरे देश के अंदर तमाम सारे राज्यों के अंदर अलग अलग तारीखों के अंदर तमाम सारे अपराधियों को छोड़ा जाता है, जिनकी सजा आधी हो गई हो उनको छोड़ दिया जाता है। तमाम सारी बातें हैं। ये एक बात है। लेकिन ये सवाल तकनीकी नहीं है। ये सवाल इतना एक जघन्य अपराध के साथ जो जुड़ा हुआ है, जिसने कि पूरी मानवता को शर्मसार करने का काम किया, या ये कहा जाए कि जघन्यतम अपराध की श्रेणी में रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर कोई क्राइम हो सकता है तो वो क्राइम इन लोगों ने किया। ऐसे क्राइम के अंदर तो फांसी की ही बात होनी चाहिए थी। हम तो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं। इसलिए उम्र कैद हुई, वो एकदम ठीक हुआ, वो फैसला एकदम ठीक था। लेकिन उस उम्र कैद के अंदर अगर बीच में ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है, और चुनाव के पहले छोड़ा जाता है, और ये संदेश देने के लिए छोड़ा जाता है कि अगर तुम हमारे साथ हो तो हमारा संरक्षण, तुम कितना भी बड़ा अपराध कर लो, हम तुम्हारे को देने का काम करेंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर जो है सीबीआई कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट है, वो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट करते हैं। सिविल जज जो हैं वो ऑब्जेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अंदर 4-6 जो लोग इसके साथ में जुड़े हुए थे, सबने इसको, सीबीआई जो है उसने भी इसको ऑब्जेक्ट करने का काम किया। तो इसमें सवाल यह है कि इतनी क्या अर्जेंसी थी, क्या ये इतना जरूरी था कि इनको छोड़ा जाए चुनाव के पहले, और फिर बाकायदा इनका स्वागत किया जाए। कुल मिलाकर के लोगों को ये एक मैसेज देने का काम था कि हम जो कहते कहते करते रहे हैं, 2002 के अंदर जो हमने किया, पूरी दुनिया ने उसको धिक्कारा। जो है प्रधानमंत्री जो आज बने हैं, उनका वीजा तक जो है रिजेक्ट करने का काम, या उनकी एंट्री के ऊपर रोक लगाने का काम किया गया। लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो अपना विचार है, हम उसे ज्यों का त्यों कायम रखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे पूरे देश को पूरी दुनिया के सामने लज्जित होना पड़ा है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारे गृह मंत्री जो हैं, उनको कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। एक बार हमने मान लिया कि बहुत सारी चीजें होती है, निकल जाती हैं, हाथी निकल जाता है, पूंछ रह जाती है। लेकिन जब ये मामला लोगों के सामने आ गया, तब तो कम से कम माफी कह देना चाहिए कि भाई गलती हुई है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं या गृह मंत्री हूं, तब तक ये काम नहीं हो सकता। हम इसको अपनी तरफ से अपोज करने का काम करेंगे। लेकिन ये जी। काम भी उन्होंने नहीं किया है। मतलब ये है कि जो एक कहते हैं कि शर्मिंदगी की, मतलब एक पराकाष्ठा है, एक ऐसे काम को करने की जिसके अंदर कोई शर्म और हया सरकार के अंदर या इन दो नेताओं के अंदर जी। कहीं पर दिखती नहीं है। लेकिन मेरा इसके जी। साथ में और भी कहना है। मेरा कहना यह है कि आखिरकार इनको जब छोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ साईं बाबा को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया।
और जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाने का काम कर दिया। उमर खालिद जो है आज कितने दिन से 750 दिन से ज्यादा से जो है वो जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन जो है उनको लेकर के कोई सुनवाई नहीं है। तमाम सारे ऐसे लोग जो भीमा कोरेगांव के मामले के अंदर या फिर जो दिल्ली दंगों के मामले के अंदर जेल में बंद हैं, उनकी जमानत नहीं होती है, उन्हें नहीं छोड़ा जाता है, जबकि वो दो ही स्थितियां होती हैं कि वो अगर अभी कोई तथ्य जो है ऐसे बचे नहीं है जिनको वो नष्ट कर सकें या गवाहों को जो है वो उनको डरा सकें, यही दो चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो है जमानत नहीं दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। तो मेरा कहना ये है कि ये पूरा पार्टीशन है और इससे पूरे देश की न्याय व्यवस्था को लेकर भी और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको लेकर भी और जो हम जिस दौर के जी अंदर रह आप रहे हैं जी जी, जी। ये मैं समझ गया, आप पूरी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे से जो बात सामने आई है, ये बहुत मुझे लगता है कि उससे भी कहीं भयानक बात है कि देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल। और गृह मंत्री इस पूरे प्रकरण में शामिल है, वो सहमति दे रहा है। वही प्रधानमंत्री जो लाल किले से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार